द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव में एक के बाद एक झटके पड़ रहे हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फटकार पड़ी है। ये लिखा है सत्यहिंदी.com ने कि सुप्रीम फटकार, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार। मामला क्या है जानते हैं आप? सीए एनआरसी में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ योगी सरकार ने द्वेष भावना के चलते और बदले की भावना को रखते हुए सामने नोटिस जारी किए थे। रिकवरी नोटिस, करोड़ों रुपए के नोटिस दिए थे कि अगर ये पैसे नहीं दोगे तो आपने सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाया, हम आपकी संपत्ति कुर्क कर देंगे। और जगह जगह उनके होर्डिंग बैनर लगा दिए थे चेहरों के साथ कि इनसे हमें इतने इतने पैसे लेना है। इनका कसूर इतना है कि इन्होंने हमारे खिलाफ, सरकार बीजेपी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है सीए एनआरसी के दौरान और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सत्य हिंदी ने लिखा है, यूपी में सीए एनआरसी विरोधियों की संपत्ति कुर्क करने पर योगी सरकार को सुप्रीम फटकार। और मैं इस वीडियो में जब आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील से, तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि इतनी बेइज्जती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और क्यों हुई है, कहां कहां होर्डिंग पोस्टर लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बावजूद भी इन्होंने, स्टे के बावजूद, ये कह लीजिए केस होने के बावजूद, जब विचाराधीन रहा मामला, तो भी लोगों को नोटिस दे दे के पैसे वसूलने का काम किया था। मुसलमानों से पैसे लेने का काम किया था सीए एनआरसी के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके नाम इन्होंने लिखे वहां पर रिपोर्ट में, वो सब मुसलमान थे। उमाशंकर सिंह ने लिखा है, जो पत्रकार हैं, यूपी में सीए, ये थोड़ा सा आप जिसमें समझ जाएंगे मामला क्या है। यूपी में सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। कहा, सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लें वरना हम इसे रद्द कर देंगे। आप एडीएम की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं जबकि हमने कहा था कि यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा हो। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है और विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। ये तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये होर्डिंग की है, जिसको लोग खड़ा हुआ देख रहे हैं। वहां पर जहां पर फोटो लगे हुए हैं अलग अलग, जो सीए एनआरसी के एक्टिविस्ट लोग हैं, और इनके ऊपर वसूली के नोटिस जारी कर दिए कि इतने इतने करोड़ इनसे लेना है। एक और फोटो देख लीजिए आप, सामने है, ऐसे ये दूसरा हो गया। और इसके अलावा तीसरा भी आपके सामने है, जिसके ऊपर नीचे लिखा है, आज्ञा से जिला प्रशासन एवं लखनऊ पुलिस लखनऊ। ये सारे के सारे ज़्यादातर मुसलमानों के फोटो। और योगी सरकार क्योंकि वैसे ही ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, इनसे वसूल करने के इतने लाख इनसे वसूले जाएंगे, इतने लाख इनसे वसूले जाएंगे, इतने करोड़ इनसे वसूले जाएंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी संपत्ति को कुर्क कर देंगे। तानाशाही रवैया था, जिस बात के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है कि क्या क्या कहा है, अंजाम भुगतने को आप तैयार रहिएगा, ये तक कह दिया है वहां पर। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक हेडलाइन जो है ये जरूर सुनिए आप। जनसत्ता ने अभी कुछ दिन पहले ही छापा था, यूपी सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बावजूद दर्जन भर लोगों को रिकवरी नोटिस, 1 हफ्ते में भरो जुर्माना वरना भेजेंगे जेल। अब ये सारा और 10% अतिरिक्त भी लगाया जाएगा। अगर 1 हफ्ते में नहीं भरा जुर्माना तो हम 10% और लगा देंगे। मतलब आप खुद सोचिए कि इतना असंवैधानिक कृत्य जब करेगा कोई सरकार में बैठ के, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फटकार लगा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ थोड़ा विस्तार समझ लिए। उमाशंकर सिंह जी का मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा कार्रवाई जो सत्य हिंदी ने छापी है, इन्होंने इसके अंदर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यूपी में सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों, यहां से शुरू होती है लाइन, यूपी में सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों की संपत्ति कुर्क करने पर मतलब जम के फटकार लगाई है और कहा कि इसे फौरन रोका जाए। यह निर्धारित कानून का खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जो कानून बनाया है, हमने जो आदेश पारित किए हैं पिछले तकरीबन 3 साल के अंदर, उनके खिलाफ है ये, और आपको कोई राइट नहीं है ये करने का। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद शिकायतकर्ता भी बन गए, निर्णायक भी बन गए और अभियोजक भी बन गए, और इसकी तरह इन्होंने काम किया। अदालत ने यूपी सरकार से कहा, यह कार्रवाई वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे। और इसके आगे इन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी सरकार से, आपको कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन करना होगा, कृपया इसकी जांच करें, हम 18 फरवरी तक आपको मौका दे रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी सरकार ने हिंदू मुसलमान करने के लिए कह लीजिए, बंटवारा करने के लिए कह लीजिए,
नफरतबाजी की राजनीति करने को कह लीजिए। जो लोग सीए एनआरसी का प्रदर्शन कर रहे थे उनसे वसूली करने के नोटिस लगाए ताकि आगे कोई नहीं कर सके, और सब मुसलमान लोगों के चेहरे वहां लगा दिए ताकि हिंदू मुसलमान नफरतें बढ़ जाएं। ऐसे कई जगह पर हुआ, कई जगह बीजेपी की रैली निकली, तोड़फोड़ हुई, बहुत सी जगह पे हुआ। मनीष के जो हत्या हुई उसके अंदर कभी किसी को नोटिस नहीं मांगा गया, कभी किसी को नोटिस नहीं थमा गया। योगी सरकार ने आज तक किसी प्रदर्शन में किसी को नोटिस नहीं थमाया है वसूली का, सिर्फ और सिर्फ सीए एनआरसी में, जिससे कि इनका राजनीतिक एजेंडा सेटल हो रहा था। इसलिए इन्होंने वहां पर ये पूरा का पूरा कृत्य करने का किया। लेकिन इनको पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला जाएगा तो इनका क्या हाल होगा। सत्य हिंदी ने लिखा है कि यूपी सरकार के वकील कहने लगे 274 नोटिसों में से 236 ने वसूली के आदेश पारित किए गए हैं, ये है 38 मामले बंद कर दिए हैं। लेकिन बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2009 और 2018 में 2 फैसले पारित किए हैं जिसमें कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को क्लेम ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब जो आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो केस लेके जाएंगे उसमें जुडिशियल जो ऑफिसर्स होते हैं उनको आप डालिए। इन्होंने एडीएम स्तर के ऊपर ये कार्रवाइयां करवा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन इसके बजाय आपने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए और ये आपने गलत किया। अब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा मैडम प्रसाद ये सिर्फ एक सुझाव है, ये बड़ा ध्यान सुनिएगा, ये इसके अंदर शब्दों का चयन देखिए और क्या बोला है वो देखिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये सत्य हिंदी नहीं छापा है, मैडम प्रसाद ये सिर्फ एक सुझाव है। ये याचिका दिसंबर 2019 में एक तरह के आंदोलन के विरोध के संबंध में भेजे गए नोटिसों के एक सेट से संबंधित है। आप उन्हें एक कलम के स्ट्रोक से वापस ले सकते हैं, मतलब आप आदेश निकाल दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 236 मामले यूपी जैसे बड़े राज्य में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं सुनने वाले हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किससे कह रहा है? योगी सरकार से कह रहा है कि अगर आप नहीं सुनने वाले हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन कैसे किया जाना चाहिए। जैसे चंद्रचूड़ ने पूछा कि एडीएम कार्रवाई क्यों कर रहे थे, जबकि अदालत ने निर्देश दिया था कि निर्णय एक न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाना है। तो ये सरकार के अंडर में होते हैं, एडीएम वगैरह सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। इन्होंने नियमों के विरुद्ध विपरीत जाके उनसे कार्रवाई करवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पॉइंट बन गया इनके खिलाफ। और ये तक इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा दिसंबर 2019 में जो भी कार्रवाई की गई वो इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी, मतलब उसके ऑपोजिट थी जो आपने कार्रवाई की है। और यूपी सरकार के वकील साहब ने फिर आगे कहा कि साहब हम इस पर विचार करेंगे, जो भी कोर्ट ने कहा है इस पर विचार किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें कह के निकल गए। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस ज़माने के अंदर इन्होंने कुर्की के नोटिस जारी करने की बात कही थी तो गोदी मीडिया में छा गया था मामला कि साहब ये देखिए ये होता है, सीए एनआरसी जो लोग कर रहे थे वो देश विरोधी गतिविधियां थीं और उनके खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हर जगह पे छाया हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार खानी पड़ी। मेहरबानी करके हर कुछ मत छापा कीजिए और हर कुछ मत दिखाया कीजिए जिससे कि लोगों का विश्वास कानून में से उठ जाए। उस दौर की हेडलाइन सुनाता हूँ आपको क्या लिखा गया था, जिससे आपको समझ में आएगा कि योगी सरकार क्या कर रही थी जिस पर फटकार पड़ी है। न्यूज़ 18 ने लिखा था, उस दौरान लखनऊ हिंसा रिकवरी नोटिस मिलने पर अदालत में चुनौती देंगे सामाजिक कार्यकर्ता। ये लखनऊ का मामला था कि 19 दिसंबर 2019 को राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर्स ने सिलसिले में जारी होने वाले रिकवरी नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। तो वायर ने छापा था, सीए विरोधी प्रदर्शन, लखनऊ जिला प्रशासन ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू की। मतलब इन्होंने शुरू भी कर दी थी और कई जगह पे नीलामी कर भी दी गई, कुर्की कर भी दी गई। आउटलुक ने लिखा था 25 दिसंबर 2019 को सीए हिंसा पर यूपी सरकार की कार्रवाई, रामपुर प्रशासन ने 28 लोगों को 25 लाख की वसूली का भेजा नोटिस। एक और अखबार ने लिखा था 13 फरवरी 2020 को प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 21 लाख जमा करने का नोटिस। 13 लोगों को एक महीने में इतने रुपये जमा करने का आदेश, 21 लाख रुपये। नवभारत टाइम्स ने भी इसको छापा था कि सीए हिंसा तोड़फोड़ करने वालों को नोटिस 21 लाख वसूले जाएंगे। नवभारत टाइम्स ने ही छापा था, लखनऊ सीए हिंसा के 5 आरोपियों से 1,54,00,000 की रिकवरी। दुकानों की हुई कुर्की, कर दी, बेच दिए थी दुकानें। मतलब आप सोचिए, कुर्की कर दी थी दुकानें। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो तुमने किया वो गलत किया। अब योगी सरकार कैसे उनको पैसा लौटाएगी मुझे नहीं मालूम, और कैसे जिनके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है उनको रोकेगी। लेकिन ये जो लोग इस पर खुश होते हैं वो थोड़ा सा संविधान को पढ़ें कि आंदोलन
संविधान में अधिकार है। आपको ना इत्तेफाकी हो सकती है, आपको नामंजूर हो सकता है, जनता को अनुमति है आंदोलन करने की। अगर कोई सरकार, योगी सरकार यूपी की, अगर उनसे पैसे वसूलने का काम करने लगे और उनको डराने धमकाने का काम करने लगे तो ये अलोकतांत्रिक काम है, संवैधानिक काम भी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा याद रखिएगा कि हमें मालूम है कि हमें अपने नियमों का पालन कैसे कराना है और आप या तो इस पर तैयार हो जाइए। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि अगर आप नहीं सुनने वाले हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन कैसे किया जाना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी फटकार है, अपने तक मत रखिएगा। ये जो काम करते हैं असंवैधानिक, इस पे जब सुप्रीम कोर्ट की डंडा चलता है, सुप्रीम कोर्ट का या फटकार लगती है, तो लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई गोदी मीडिया वाला बताएगा नहीं। ये है बीजेपी और ये है बीजेपी के कारनामे। तो इसको ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे वहाँ शेयर कर दीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।